ये तस्वीर गवाह है कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी सिर्फ एक नाम नहीं, ब्रांड हैं। पूरी दुनिया में भारत का डंका बजता है। यही वजह है कि मोदी जहां भी जाते हैं तो वहां उनका शानदार स्वागत होता है। लेकिन ये स्वागत जरा हटकर है, क्योंकि यहां पर मोदी का स्वागत करने के लिए साइप्रस के राष्ट्रपति खुद पहुंचे हैं। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या नया है। अक्सर ऐसा होता है, मोदी जहां जाते हैं उनका वहां स्वागत करने के लिए राष्ट्रपति आते हैं। लेकिन साहब, ये तस्वीर पाकिस्तान, अमेरिका और तुर्की की आंखों में खटक रही है। खुली साइप्रस का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो वो है तुर्की। ऐसे में मोदी का शानदार स्वागत दुश्मनों की नींद उड़ा रहा है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान तनाव के बीच तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया था और ये तुर्की की अंतिम भूल भी थी, क्योंकि अब हिंदुस्तान ने ठाना है कि तुर्की को मिट्टी में मिला देंगे। तुर्की ने पाकिस्तान को खुलेआम समर्थन किया था। पाकिस्तान को दो कौड़ी वाले ड्रोन भेजे थे। हालांकि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के ड्रोन को हवा में ही बर्बाद कर दिया था। तुर्की में विनाशकारी भूकंप के बाद भारत ने खूब मदद की, पर तुर्की ने पाकिस्तान का साथ देकर साबित किया कि आज भी गजनी की औलाद है। मौका मिलते ही पीठ में छुरा भोंक देता है। लेकिन अब मोदी जी ने तुर्की की काट निकाल ली है और वो है साइप्रस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 3 देशों के दौरे पर हैं। अपने दौरे के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइप्रस पहुंचे। लेकिन साइप्रस की यात्रा केवल एक दौरा नहीं, बल्कि ये पैगाम है उन देशों को जिनकी मदद भारत मानवता के आधार पर करता है, लेकिन वो देश बदले में भारत के पीठ पर खंजर भोंकते हैं। साथ ही ये दौरा भारत की छवि को वैश्विक मंच पर रणनीतिक भूमिका को और भी ज्यादा मजबूत कर रहा है। दरअसल पीएम मोदी जैसे ही साइप्रस पहुंचे तो वहां उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ और यहां से शुरू हुआ भारत की मजबूत छवि के साथ संदेश का। साइप्रस भले ही एक छोटा देश है, लेकिन यह भारत की विदेश नीति में मल्टी अलायंस डिप्लोमेसी की दिशा में एक अहम कदम है। साइप्रस 1 जनवरी 2026 से यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभालेगा। ये पीएम मोदी के इस दौरे में ये तय है कि पीएम मोदी साइप्रस के साथ कई समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे। विदेशी जानकारों की माने तो प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से नई दिल्ली और निकोसिया के रिश्तों में बदलाव भी आएगा। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की साइप्रस की पहली यात्रा 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था दौरा। पीएम मोदी का राष्ट्रपति भवन में औपचारिक रूप से स्वागत, साइप्रस और भारत के व्यापारियों की एक बैठक। पीएम मोदी राष्ट्रपति क्रिस्टो डोलिडेस लेंगे बैठक में भाग। पीएम मोदी का अनौपचारिक रात्रि भोज। पीएम मोदी की साइप्रस यात्रा से तुर्की को मिर्ची जरूर लगेगी। दरअसल तुर्की भारत के साथ बढ़ते संबंधों से खुश नहीं है। मोदी G7 शिखर सम्मेलन के लिए कनाडा जाने से पहले साइप्रस पहुंचे हैं। पाकिस्तान के साथ बढ़ते मनमुटाव के बाद इस यात्रा को तुर्की के रवैये को देखते हुए एक महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है। आपको याद ही होगा कि पाकिस्तान के ऊपर जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, तब तुर्की ने पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया था और इसके पीछे की वजह है अंकारा का, इस्लामाबाद का समर्थन। भारत के ग्रीस और साइप्रस के साथ बढ़ते संबंधों को तुर्की अच्छी नजर से नहीं देखता है। तुर्की में चल रही रिपोर्टों के अनुसार भारत के इन देशों से बढ़ती नजदीकियां अंकारा के लिए खतरा है। अब चलिए एक बार ये भी समझते हैं साइप्रस जैसा छोटा देश भारत के लिए रणनीतिक और कूटनीतिक लिहाज से इतने जरूरी क्यों है। पुराना और भरोसेमंद साथी राजनीतिक। भारत और साइप्रस के रिश्ते 1960 के दशक से ही मजबूत रहे हैं। साथ ही साइप्रस ने जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर हमेशा खुलकर भारत का साथ दिया था। दोनों देश गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी कि NAM के सक्रिय सदस्य रहे हैं। व्यापार और निवेश। साइप्रस यूरोपीय संघ का सदस्य है और इसका जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो भारत के इन्वेस्टर्स को आकर्षित करता है। भारत और साइप्रस के बीच डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट लागू है, जिससे टैक्स में राहत मिलती है। कई भारतीय कंपनियां साइप्रस को यूरोपीय और पश्चिमी एशियाई बाजार में जाने के लिए इस्तेमाल भी करती है। रणनीतिक स्थान, शिक्षा और सांस्कृतिक। साइप्रस पूर्वी मिडल सागर में स्थित है और यूरोप, पश्चिम एशिया और अफ्रीका के त्रिकोण पर आता है और ये भारत के लिए रणनीतिक दृष्टिकोण से भी बेहद महत्वपूर्ण है, खासकर समुद्री सुरक्षा के लिहाज से। साथ ही साइप्रस में बड़ी संख्या में भारतीय छात्र पढ़ाई करते हैं, खासतौर पर मेडिकल की, और यही सब वजह है कि भारत के लिए साइप्रस महत्वपूर्ण है।